तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री यनुमला रेवंत रेड्डी ने अपना जो छापा है मुख्यमंत्री के पद पर वो पहले से ही जमा करने की उन्होंने कोशिश की है। पहली बात उन्होंने ये कही कि प्रगति भवन, जिसको अब ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कहा जा रहा है, वो उसके गेट खोल दिए जाएंगे। उसके बाहर जो फेंसिंग है, जो लोहे के जो फेंसिंग लगाए गए थे, बैरिकेड्स लगाए गए थे, उन सब को हटा दिया गया है और आम जनता तेलंगाना की उनसे मिलने आ सकती है, यही रेवंत रेड्डी ने कहा। और उन्होंने कहा कि 4 करोड़ लोग जो तेलंगाना के हैं वो मेरे परिवारजन हैं और आप जब चाहे मुझसे मिलने आ सकते हैं, अपने मन की बात मुझे बता सकते हैं। उन्होंने शपथ लेने के तुरंत बाद ही ये बात कही और कहा कि मैं आपका रूलर नहीं हूँ, मैं आप पर शासन चलाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपका नौकर हूँ और ये आपकी अपनी सरकार है। दूसरी उन्होंने जो सिंबॉलिक चीज़ की, यहाँ पे जो बैरिकेड्स थी वो सब हटा दिए गए हैं और लोग आ रहे हैं मुख्यमंत्री से मिलने के लिए। उनके प्रजा दरबार में ये हुआ करता था वाईएस राजशेखर रेड्डी के समय में, लेकिन कल ही वो अपने दफ्तर चले गए थे और पूजा के बाद उन्होंने दफ्तर में अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बुलवाया और डिसीशंस भी लिए। उन्होंने 4 अहम डिसीशंस लिए। एक ये कि 2 गारंटीज़ जो कांग्रेस सरकार ने कही हैं, उन 6 गारंटीज़ पे मुख्यमंत्री ने अपना हस्ताक्षर तो दे दिया, लेकिन पहले 2 गारंटीज इम्प्लीमेंट होंगे दिसंबर 9 तारीख को, जो सोनिया गांधी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के तोहफे की तरह से महिलाएं अब यहाँ के जो बसेस हैं वहाँ पे वो फ्री ट्रैवल कर सकती हैं, उनको कोई टिकट नहीं लेनी पड़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कहा कि राजीव आरोग्य श्री जो है उसमें आप 10 लाख रुपए का उन्होंने लिमिट किया है, वो बात। तीसरी बात, फिनांस के लिए एक वाइट पेपर, यानी कि क्या हुआ है, क्या खाता वगैरह क्या है 2014 से लेकर अब तक, उसके लिए एक वाइट पेपर। और एक और बात उन्होंने कहा कि एनर्जी जो डिपार्टमेंट है उनको ये सवाल का जवाब देना होगा कि 80,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनका डेट कैसे हुआ। मंत्रिमंडल में किसको कौन सा पोर्टफोलियो मिलेगा ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। तो मुख्यमंत्री आज जा रहे हैं दिल्ली 4 बजे और दिल्ली में मीटिंग के बाद वो वापस आएंगे, पोर्टफोलियोज वहाँ पर निश्चय किए जाएंगे। एक तरह से संकेत दिल्ली ने भी दिया है कि मुख्यमंत्री तो रेवंत रेड्डी बने, लेकिन जो उनका जो मंत्रिमंडल है या उनके जो प्रायोरिटीज़ हैं वो सब डिसाइड कर रही है केंद्र की नेतृत्व, क्योंकि उन्होंने ही कहा कि इतने लोग मंत्रिमंडल में आपके होंगे और अब पोर्टफोलियोज भी दिल्ली से डिस्कस होने के बाद ही उसको निर्णय किया जाएगा। इसके अलावा जो स्पीकर बन रहे हैं उनका भी निश्चय दिल्ली ने ही किया। दूसरी तरफ एक छोटा सा असेंबली सेशन भी हो सकता है जिसमें कि लोग जो विधायक हैं वो सारे अपना शपथ ग्रहण करेंगे। पूरा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो अफसर है, उनको भी बदला जाएगा। जो इंटेलिजेंस के चीफ के रूप में शिवधर रेड्डी जो 1994 के बैच के अफसर हैं उनको लगाया गया है। इसके पहले वाले इंटेलिजेंस चीफ को हटाकर शिवधर रेड्डी, हालांकि केसीआर के करीबी हुआ करते थे, लेकिन 2 ही साल में उनको निकाल दिया गया था और उसके बाद वो किसी और लूप लाइन पोस्टिंग में थे, तो उनको अब वापस लाया जा रहा है इंटेलिजेंस चीफ की तरह और सीएम के सेक्रेटरी रहेंगे वी शेषाद्री। तो बहुत सारे चेंजेस के साथ रेवंत रेड्डी यही जताना चाहते हैं कि मैं जो सरकार चलाऊंगा वो जनता की सरकार होगी और वहाँ आपकी सुनवाई होगी। आप क्या कहने आए हैं मुख्यमंत्री से? क्या कहने आए हैं? रेवंत रेड्डी महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट का एमएलए से जीते, कामारेड्डी में उधर डाले, कामारेड्डी में हार गए। हमारा सीएम हुआ महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट, कोडंगल, तांडूर, विकाराबाद, बरगी। आप क्या कहने आए हैं उनसे? हम मिलने के वास्ते आए हैं, आप कुछ हमारे नहीं दे रहे। अभी उनका जो प्रजा दरबार है वो मिल चुके हैं, कल फिर से मिलेंगे। तो हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।